वालेकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग एंड मैं आपके साथ यहाँ पर अगेन हाज़िर हूँ। और आज जो है मेरा जो व्लॉग का टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि AQ के टेस्ट के ऊपर आप बना दें, AQ की एडमिशन पॉलिसी के ऊपर आप बना दें। आप एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आ रहे थे, आपने AQ का टेस्ट कैसे क्लियर किया था, आप ये बता दें कि जो है इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो सीट्स कितनी होती हैं, मेरी इतनी परसेंटेज है, यह हो सकता है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको जो है ना इस वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात जो है, जो लोग भी इंशाल्लाह इस साल AQ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह उन सबका हो भी जाएगा इंशाल्लाह, तो उन लोगों के लिए जो है अभी थोड़ा सा हार्ड टाइम चल रहा है, क्योंकि सबका जो ना एक ड्रीम होता है AQ में आना, ठीक है, क्योंकि AQ में आना इज़ नॉट ईजी ना। तो बहुत सारे लोग अभी से ट्राई कर रहे हैं पढ़ने की, ठीक है। तो देखें, अगर आप लोगों को ना, मैं सबसे पहली बात ये बताऊंगी कि अगर आपका 1 महीना भी रह गया, अगर 10 दिन भी रह गए, 7 दिन भी रह गए, लाइक लिटरली अगर 1 वीक भी आपका रह गया ना, यू कैन डू, यानी आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ ये नहीं सोचें कि यार अब तो 1 हफ़्ता रह गया, मैं नहीं पढ़ सकता या मैं नहीं पढ़ सकती। तो इस तरह से ना आपका खुद का जो है ना कॉन्फिडेंस लो होगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा ये कि AQ का टेस्ट देखें, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना, हर लेवल का टेस्ट हर लेवल के हिसाब से मुश्किल होता है, ठीक है। अगर हम MBBS की बात करें, क्योंकि मैंने BSCN का टेस्ट दिया था, मैंने MBBS का टेस्ट नहीं दिया था। मेरी बहुत सारी दोस्तों ने MBBS का टेस्ट दिया था और मैंने उन लोगों से पूछवाया ताकि मैं आप लोगों तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जो दूँ। तो MBBS का जो टेस्ट है वो बहुत टफ़ आता है, ठीक है। मेनली जिन लोगों से मैंने पूछा उन्होंने कहा कि मैथ्स का पोर्शन स्पेशली टफ़ आता है। लाइक टफ़ इन अ सेंस कि देखें, अगर आप नॉर्मली, मैं अपने एग्ज़ाम की बात भी करूँ, मैंने जो BSCN का एग्ज़ाम दिया था तो वो भी आसान नहीं था। लाइक आपको टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, आपकी की क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास बहुत लिटरली बहुत मिनिमाइज टाइम होता है, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। इजी होते हैं लेकिन लेंदी हो जाते हैं, क्योंकि अब लेंदी के चक्कर में हमारे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो अगर आप लोग AQ के टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं तो सबसे पहले आपको ये रेकमेंड करूँगी, और ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है। मैंने अपने AQ के टेस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट की तैयारी बहुत अच्छे से की थी, जिसकी वजह से मैं जो हूँ अपने मैंने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया था। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना स्टार्ट करें। जितने भी टाइम AQ दे रहा है टेस्ट के लिए वो आप उसके साथ करके लगाएं। पास्ट पेपर्स जो है रोटेट होते रहते हैं। पास्ट पेपर्स, अच्छा पास्ट पेपर्स के ऊपर एक बात कहूँगी, पास्ट पेपर्स इनके कोई ऐसे होते नहीं हैं। AQ के कभी पास्ट पेपर्स नहीं होंगे, आपको AQ के पेपर के कभी भी पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, लाइक अनीस हुसैन, मैं अनीस हुसैन में थी, मैं इनरोल अनीस हुसैन में हुई थी। तो अनीस हुसैन ने जो ना हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए थे, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी उसमें, सिर्फ वो जो नोट्स थे, जिन बच्चों ने जिन साल AQ का टेस्ट दिया था वो कुछ ना कुछ सवाल आके बताते थे, जिनके बेस पे सवाल बना करते थे वहाँ पर। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत एक जो है अच्छी चीज़ रही। एज़ फॉर MBBS आप लोगों का केमिस्ट, तो हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स यानी साइंसेस पोर्शन ये हो गया। मैथ, रीजनिंग एंड साइंस रीजनिंग आपकी ये होती है। और BSCN के लिए मुझे ASDS वगैरह का इतना कुछ पता नहीं है, सॉरी, लेकिन मैं इन दोनों के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। तो और BSCN के लिए अगेन ये 3 मेजर जो है सब्जेक्ट्स आ गए, और इसके अलावा हमारे पास आ गया इंग्लिश और मैथ रीजनिंग, इसमें साइंस रीजनिंग नहीं होता। तो उस चीज़ को जो ना आपने बहुत जो है ध्यान से करना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने ना मुझे मैसेजेस किए थे और मुझे कमेंट्स भी किए थे कि मेरी इतनी परसेंटेज है तो क्या मेरा AQ में एडमिशन हो सकता है। मैं आप लोगों को ये बहुत आराम से क्लियरली बात बताती हूँ। AQ में एडमिशन होना ना, इसके लिए आप ये देखें कि आप अपना इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, आप अपना AQ का टेस्ट किस तरह से दे रहे हैं। आपने अपना AQ का टेस्ट दे दिया, AQ के टेस्ट के अंदर भी आपका स्कोर मैटर नहीं करता। अगर आप 70% से भी क्लियर हुए हैं या अगर आप 90% से भी क्लियर हुए हैं, यू आर मार्क्ड एज क्लियर।
उसमें आपकी वो नहीं देखा जाता कि आपके इतनी परसेंटेज पे हुए हो या इतनी परसेंटेज पे हुए या इतने मार्क्स पे क्लियर हुए हो। अगर जैसे आप 70 डॉट पे आपका हुआ है और एक आपके साथ जो बच्ची है उसका 90 पे हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि 70 वालों का सबका हो जाए, 90 वालों का नहीं हो, क्योंकि वो सारा बेस आपके इंटरव्यू पर करता है कि आप इंटरव्यू किस तरह से देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट थी। साथ में फिर जो है ना परसेंटेजेस का पूछा गया। देखिए परसेंटेज जो है ना, आप लोगों की जो परसेंटेज होती है वो वहाँ तक रिक्वायर होती है जहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी होती है अप्लाई करने के लिए MBBS या BSc में। ठीक है, आपने एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई कर दिया, आपने आपके ये बात नहीं है कि जो है कुछ नहीं देखा जाता, उनमें से देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है उनमें से। फॉर एग्जांपल आपका AQ के टेस्ट को ऑफकोर्स वो अपने टेस्ट को ज़्यादा करेंगे प्रायोरिटाइज। ठीक है, AQ के टेस्ट में से कुछ मार्क्स ले जाएंगे। आपकी इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन इंटरव्यू का लगता है, इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके FSC वगैरह से देखे जाएंगी। सही है, ज़्यादातर आपके इंटरव्यूइंग जो है ना पूरे उनको जो जिस तरह के बच्चे चाहिए होते हैं ना, पोटेंशियल वाले, क्या कहते हैं, और हम कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और लाइक उनकी कुछ अपनी नीड्स होती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं एक पूरी वीडियो, मैंने एक पूरी चीज़ें तैयार रखी हैं, तो इंशाल्लाह वो उसकी भी अलग वीडियो बनाएंगे इंटरव्यू की, तो वो फिर मैं उस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ये बात आ गई। ठीक है जी, सीट्स का पूछा था। हमारे BSc में 150 सीट्स होती हैं, मोस्टली MBBS में भी 150 होती हैं, लेकिन कभी 100 का भी सुना है कि 100 हो जाती हैं, तो 100-150 अराउंड जो है ना MBBS की भी सीट्स होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिस किस तरह से करें? रेड स्पॉट उठा लें, रेड स्पॉट की बुक, O लेवल्स के पास पेपर्स तैयारी करें उनसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने AQ के टेस्ट को अचीव करने के लिए करनी है ना, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि रटा रटा आया उसमें कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ना डिफरेंट सवाल आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे, और वो बहुत, फिर जब आपको पता है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना कि यहाँ से ये चीज़ हो रही है, यहाँ से वो चीज़ हो रही है, तो वो जितना भी आपको गोल घुमा दें, आप लाइक आपको आता होगा तो आप कर लेंगे। तो आप सबसे पहले AQ को टेस्ट क्लियर करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स प्लीज़, कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट की बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, रेड स्पॉट से प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, पास्ट पेपर्स से प्रैक्टिस करें। अगर आपका नीचे सेंटर कहीं से प्रोवाइड होते हैं, नहीं भी मिलते, इट्स ओके, इट्स फाइन। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, टाइम मैनेजमेंट की तैयारी पूरी रखें, टाइम मैनेजमेंट रखें। ठीक है, टाइम किस तरह से मैनेज करना है इतने सवाल में, मैथ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग। AQ में ना एक चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बला है। ठीक है, अब आपको नहीं पता, आपने तो पेपर दे दिया ना, क्या पता अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो आपका उधर एडमिशन हो जाता। ये वाली सबका ख्याल आता है ना, मुझे भी आया था जब मैंने टेस्ट दिया था, लेकिन फिर मेरा हो गया था क्लियर, तो मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं आया था। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग में क्या है ना, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, तुक्का लगा लेते हैं और मतलब कुछ भी मार्क कर दिया और मतलब हो गया, क्लियर हो गया, भाई मैंने ये मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। आप ऐसे नहीं करना प्लीज़। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा छोड़ दें, एंड तक नहीं आ रहा छोड़ दें, डाउट है छोड़ दें। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हैं, उसमें से आप एक गलत करें, चलें कोई बात नहीं, इट्स कंसिडर्ड एज इट्स ओके, इट्स इतना मसला नहीं है। लेकिन जहाँ आपके 2 क्वेश्चन सही हैं और आप 5 गलत कर रहे हैं, तो फिर आपको पता है ना कितना मसला हो जाएगा। तो कोशिश ये करें, नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग से जो है ना बच के रहें। ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, सच में अगेन कह रही छोड़ दें, नहीं आ रहा छोड़ दें, क्योंकि आपके जो असल में मार्क्स होंगी ना वो भी उस क्वेश्चन की वजह से डाउन पर चले जाएंगे। और बहुत सारे जो है ना दफ़ा ये भी हो सकता है, ये जो है ना जहाँ पर आपकी 70 से भी ऊपर बन रही हो, लेकिन 0.5 कट के जो है ना वो आप लोगों का जो चांस होता है AQ में जाने का वो रह जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग का जी बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है जी, बाकी फाइनेंशियली भी कुछ बातें पूछी थी लोगों ने, तो इंशाल्लाह ये जो सारी बातें हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर गाइड करूँगी पूरा फाइनेंशियल का, कि किस तरह से जो है ना फाइनेंस पे होता है। वैसे तो AQ में कोई मसला नहीं होता इतना, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इंसान फाइनेंशियली अनस्टेबल है या नहीं पे कर पा रहा,
तो AQ ने लाइक बहुत सारी इनके पास पॉलिसीज़ होती हैं फॉर BSc एंड फॉर MBBS। हर स्टूडेंट्स के साथ स्कॉलरशिप्स होती हैं, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ जो ना थिंग्स आर प्रेजेंट इन AKU to support students and financially so they can easily avail the opportunity and for studying in AKU। अच्छा जी, इसके आगे मैंने अभी जितनी भी बातें की हैं ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये कहीं से आप लोगों ने सुनी भी होंगी। तो द मेन रीज़न फॉर शूटिंग दिस वीडियो वॉज कि आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस बताएं, जिनको भी जो कन्फ्यूजन्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के आप मुझे बताएं कि आपको क्या पूछना है। तो फिर मैं उसके बेस पे एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी इंटरव्यू की वीडियो भी इंशाल्लाह बनानी है एंड देन AQ टेस्ट के रिलेटेड भी एक और इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। तो इंटरव्यू के लिए भी बन रही है, इन प्रोसेस है, और AQ टेस्ट के लिए भी। उसके अलावा अगर आप लोगों के और कोई कंसर्न्स हैं तो वो भी ज़रूर जो है ना मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। मैंने बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया था, बहुत छोटी चीज़ें एम्फसाइज़ करी हैं, इतना कुछ मैंने बताया नहीं इस व्लॉग में। अब मैं क्या चाह रही हूँ, अगर आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चंस करें, आप मुझे नीचे क्वेश्चंस जो है लिख दें, तो मैं उस हिसाब से जो है ना अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है इस तरह से शूट करूँगी, ठीक है। सो होपफुली आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मुझे भूलिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है जी। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा अपने सवाल, ताकि मैं आगे जो है ना वीडियो प्रोसेस कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।